हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आशीष राज आप लोगों को का रिवीजन स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तोलक। उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे। उत्तोलक क्या होता है और उत्तोलक कैसे काम करता है, उत्तोलक कहाँ पर प्रयोग होता है और कैसे प्रयोग होता है। तो देखेंगे कि उत्तोलक एक प्रकार की मशीन होती है। उत्तोलक क्या होता है कि उत्तोलक एक प्रकार की मशीन होती है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन होती है जो हमारे काम को उत्तोलक एक मशीन होती है जो हमारे काम को आसान बना देती है। क्या करती है? मशीन होती है जो हमारे काम को आसान बनाती है। क्या बनाती है? आसान या सस्ता बनाती है, आसान बनाती है, आसान बनाने का काम करती है, बनाती है। उसे हम लोग उत्तोलक बोलते हैं। तो उत्तोलक कुछ इस तरह की मशीन होती है। उत्तोलक की खोज जो थी किस वैज्ञानिक ने की थी, आप लोगों को याद होगा, आर्किमिडीज जो थे, आर्किमिडीज नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने खोजा था उत्तोलक। उत्तोलक एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे काम को आसान बनाती है और किसी भी प्रकार की उत्तोलक की दक्षता जो होती है, हमेशा दक्षता का मतलब कैपेसिटी जो बोलते हैं हम लोग, हमेशा 100% से कम ही होती है। यानी कोई भी मशीन हो हमारे काम को कितना ही आसान बना दे, लेकिन 100% का 100% नहीं कर सकती है। तो उत्तोलक में देखिए, उत्तोलक में 3 पॉइंट का होना बेहद ज़रूरी होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में फलक्रम और आलम्ब बिंदु। इसको बोलते हैं क्या? आलम्ब बिंदु। और इधर होता है अपना लोड और इधर होता है कोई आयास, इधर कोई होता है आयास और यहाँ पे होता है लोड। तो लोड यानी भार और आयास का होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? भार और आयास का होना ज़रूरी है। भार और आयास मतलब भार और इधर आयास का होना ज़रूरी है। यानी किसी भी उत्तोलक मशीन में ये 3 बिंदु ज़रूर होते हैं, भार, आलम्ब और आयास। आप लोगों को जैसा पता होगा कि ये तीनों अगर नहीं है तो उत्तोलक अधूरा है। और इसका सिद्धांत किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आर्किमिडीज। कौन से वैज्ञानिक थे? आर्किमिडीज नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसका सिद्धांत दिया था। और यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखिए, प्रथम श्रेणी की उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी की उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, इन सबको हम लोग कैसे पहचानेंगे और कैसे जान पाएंगे? देखिए, हम लोग 3 वर्ड लिखेंगे। जैसे पीछे हम लोग इस स्लाइड में देखे हैं, भार, आलम्ब और आयास। इन्हीं तीनों की वजह से हम लोग पहचान लेंगे इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो हम लोग यहाँ पर बीच में लिखेंगे भार, फिर उसके बाद लिख लेंगे आयास और जो बच जा रहा है उसको हम लोग लिख लेंगे आलम्ब लिख लेंगे। आलम्ब जो है उसको लिख लेंगे। और आलम्ब होता है, आलम्ब नहीं होता है, आलम्ब होता है। इसको फिर से लिख लेते हैं, आलम्ब होता है। और देखिए, इसमें 2 अक्षर है तो द्वितीय, 3 अक्षर है तो तृतीय और जो 4 अक्षर का है वो प्रथम से रिलेट करेगा। अब देखिए, इसमें ट्रिक क्या होती है कि इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन वाला कैसे होगा। यानी जिसमें भार बीच में होगा, यहाँ पर देखिए पहली स्लाइड में इसमें आलम्ब बीच में है तो यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। अगर यही भार बीच में आ जाए तो ये द्वितीय श्रेणी का और आयास
बीच में आ जाए तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से एक बनाते हैं उत्तोलक और यहाँ पे हम लिख दिए आलम्ब। क्या लिख दिए? आलम्ब। आलम्ब लिख दिए और यहाँ पे भार लिखे। भार को हम लोग लोड लिख सकते हैं और इसको हम लोग एफर्ट, मतलब इसे एफर्ट यानी प्रयास या आयास लिख सकते हैं। तो देखिए, जब यह इस तरह की संरचना होगी, आलम्ब बीच में होगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बनेगा। अब यहीं पे देखिए कि जब लोड बीच में होगा तो क्या होगा, यहाँ से इस तरह से कोई भी यहाँ पे भार आ जाए, यानी लोड यहाँ पे आ जाए और आलम्ब यहाँ पे आ जाए, आलम्ब यहाँ पे आ जाए और आयास यानी ई का मान यहाँ पे आ जाए। लोड जब बीच में रहेगा तो यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। और यह इस तरह से पहला है तो मतलब आलम्ब बीच में है तो पहले प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। और इसी तरह से अगर आयास बीच में आ जाए, आयास बीच में आ जाए, क्या आ जाए? आयास, आयास बीच में आ जाए, कौन सा चीज़? आयास बीच में आ जाए और आलम्ब यहाँ पे आ जाए कहीं पे भी, और यहाँ पे भार आ जाए, लोड, और इसको बोलते हैं फलक्रम। तो इस तरह की जब संरचना बनेगी तो यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। और इस तरह इन दोनों तरह की संरचनाएं बनेंगी तो हम लोग कहेंगे कि यह वाला प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, ये वाला द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, ये वाला तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। आगे देखते हैं कि क्या है और इसमें कैसे इसको पहचानेंगे कि इसमें जो सवाल पूछता है वो क्या होता है और कैसे होता है। तो देखिए, पूछता है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन चीज़ रहेगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है, यानी आप लोग देखे होंगे कैंची, कैंची कुछ इस तरीके की होती है, इस तरह से बीच में इस तरह से कैंची, और ये वाला हाथ इस तरह से निकलेगा और इस तरह से गोल गोल। यहाँ पे एक बना होता है स्टार, और एक आप लोग प्लायर का नाम तो सुने होंगे, इस तरह से होता है कुछ, इस तरह से होता है। और इसमें भी इस तरह से दो हैंडल लगे होते हैं, यह इसमें दांते कटे होते हैं और यह तार और जोड़ने के काम आता है। यहाँ पर भी देखिए बीच में से ही मुड़ता है, खुलता है। यहाँ पे हम लोग भार लगाते हैं अपने हाथों से, यहाँ पे भी अपने हाथों से भार लगाते हैं। तो देखिए आलम्ब बीच में है यानी मुड़ रहा है बीच में से, तो यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। और यही चीज़ जब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में होगा तो भार बीच में आ जाएगा। और इसको हम लोग कैसे देखेंगे? देखिए, भार जब बीच में आ जाए तो इसको कैसे पता करेंगे कि यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। आप लोग देखे होंगे सरौता, सरौता कुछ इस तरह की भी एक मशीन होती है, यहाँ पे इस तरह से इसका बना होता है और यहाँ से इस तरह से जुड़ा होता है एक फट्टे से। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे दांते होते हैं और यहाँ पे हम लोग सुपारी रखते हैं, और ये थोड़ा सा फ्लैट होता है इसको, और ये थोड़ा लंबा होता है, इसको हम लोग इस तरह से दबाते हैं। देखिए आलम्ब यहाँ पे आ गया, भार बीच में आ गया। यहाँ पे सुपारी, मान लीजिए सुपारी है ये वाली नीला नीला, ये हम सुपारी रख दिए। तो जब हम इसको नीचे से ऊपर से इस तरह से दबाएंगे तो यह आयास तो इस तरह इधर लग रहा है और आलम्ब यहाँ पे आ गया, आलम्ब पॉइंट यहाँ पे आ गया और भार जो है यहाँ पे आ गया। तो देखिए भार जब बीच में आ जा रहा है तो यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। और आयास आलम्ब किधर हो उससे मतलब नहीं है, आप लोग इसकी ट्रिक से समझ सकते हैं। तो इसका उदाहरण है सरौता, खैनी काटने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया की कूड़ा गाड़ी जो होती है, ये सब होता है। क्या होता है कि सरौता, क्या होता है? सरौता, सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, खैनी काटने की मशीन, आप लोग देखे होंगे खैनी काटने की मशीन, काटने वाली मशीन। और आप लोग देखे होंगे नींबू निचोड़ने वाली, नींबू निचोड़ने वाली, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, निचोड़ने वाली मशीन। और एक पहिया कूड़ा गाड़ी, एक पहिया कूड़ा गाड़ी क्या होती है? एक पहिया की जो कूड़ा गाड़ी होती है
जिससे हाथ से लोग चलाते हैं, वो चीज़ क्या होता है कि द्वितीय श्रेणी का उदाहरण होता है। आगे देखते हैं। न्यू स्लाइड लिए हैं तो ये ऐसा आ गया है। अब इसको हम हटाएं कैसे, ये यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटाएंगे। इस तरह से तो देखिए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है कि यह आयास यानी एफर्ट बीच में लगता है, यानी प्रयास बीच में लगता है। आप लोग चिमटा देखे होंगे, इस तरह से जो चिमटा होता है, आप लोग एक चिमटा अगर देखें हैं तो यहाँ पे हम लोग आयास डालते हैं और यहाँ पे कोई वस्तु पकड़ते हैं, यहाँ मतलब भार यहाँ पे आ गया, आयास बीच में आ गया। देखिए आयास, आयास क्या है, आयास बीच में आ जाएगा और यहाँ पे आलम्ब रहेगा कहीं पे भी, मतलब तो यहाँ से जो आयास जब बीच में आ जाए तो समझेंगे कि यह क्या है कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो ये इसमें क्या होता है कि चिमटा होता है और इसमें मतलब चिमटा और हल होता है, जो किसान हल चलाता है उसको बोलते हैं कि तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ से क्या है कि एक फार्मूला होता है, भार गुणे भार भुजा, भार भुजा बराबर आयास गुणे आयास गुणे आयास भुजा। क्या होता है, आयास भुजा, क्या होता है, आयास भुजा। और यह एक उत्तोलक का एक सिद्धांत का ये फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये बहुत फेमस फार्मूला है। एक यांत्रिकी लाभ का फार्मूला होता है, यांत्रिक लाभ का फार्मूला होता है। यह भी होता है भार बटे आयास, ये भी याद कर लीजिएगा। और ये दोनों फार्मूले होते हैं इस चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो क्या कीजिए कि अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ऐसे दोस्तों को भेजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।